नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की, जिसमें मानवंश, रामगढ़ राज्य, खड़गडिहा राज्य, पंचेत राज्य तथा ढाल वंश की चर्चा की जाएगी। प्रारंभ करने से पहले नक्शे में देख लेते हैं एक बार। अगर बात की जाए रामगढ़ राज्य की, तो यहाँ मौजूद है और इसके ठीक उत्तर पूर्व खड़गडिहा राज्य है। साथ ही साथ पंचेत राज मानभूम का इलाका, जहाँ पर हम आज के अगर धनबाद की बात की जाए तो ये इलाका वहाँ का है, जहाँ पर सबसे शक्तिशाली राज्य जो हुआ वो पंचेत राज हुआ। मानवंश भी यहाँ मानभूम और हजारीबाग के इलाके में हुआ। तो इन सभी राज्यों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने पलामू राज देख लिया था, फिर छोटा नागपुर खास के नागवंश की बात कर ली थी, पोरहट राज्य की बात हो गई। आज हम ढाल भूम के संदर्भ में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ इन राज्यों की जो हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, इनके आसपास जो राज्य थे उनके संदर्भ में जानकारी लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मानभूम का मानवंश, तो यह जो शासन रहा, इनका जो शासन क्षेत्र रहा वह हजारीबाग एवं मानभूम, मानभूम अर्थात आज का जो धनबाद का इलाका है उसे कहा गया। अब ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से मिले, तो यहाँ देखिए दूध पानी शिलालेख 8वीं सदी ईस्वी का यह प्राप्त हुआ है हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से, और गोविंदपुर शिलालेख 14वीं सदी ईस्वी का धनबाद के निकट गोविंदपुर से प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो उल्लेख मिला वो कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित जो है वह यह शिलालेख पर अंकित है। इस शिलालेख और दूध पानी शिलालेख से मानवंश के संबंध में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि मानवंशी राजा अत्याचारी शासक थे और जो भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था 10वीं सदी ईस्वी में, उसका मुख्य कारण इनका अत्याचार ही था। साथ ही साथ सवर जनजाति का यह क्षेत्र छोड़कर, अर्थात मानभूम का जो क्षेत्र है वह छोड़कर पंचेत जाकर बसने का मुख्य कारण इनका अत्याचार ही था। तो इनका जो राज्य था वो हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था और यह अत्याचारी शासक थे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है। रामगढ़ राज्य की बात करते हैं। संस्थापक बागदेव सिंह, इनके बड़े भाई का नाम सिंहदेव सिंह था। लगभग 1368 ईस्वी में राज्य की स्थापना हुई, राजधानी बनाई गई सिसिया। क्रम से राजधानी की बात करते हैं। सिसिया, बागदेव सिंह, उसके बाद उर्दा राजधानी बनी। फिर बादम की बात हुई, हेमंत सिंह के द्वारा बनाई गई। 1604 से 61 के बीच इनका शासनकाल रहा। फिर रामगढ़ को राजधानी बनाई गई, शासक थे दलेल सिंह, 1670 ईस्वी में ये काम किया। फिर इचाक की बात हुई, तेज सिंह, जिनका शासनकाल 1772 से 80 ईस्वी, उन्होंने यह राजधानी बनाई और ये सिंहदेव सिंह के वंशज थे, अर्थात हम दूसरी शाखा की बात कर रहे हैं। फिर पद्मा बनी 1880 ईस्वी में ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा और यह राजकुल की तीसरी शाखा थी। 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह शासक बने। 26 जनवरी 1955 ईस्वी को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। खड़गडिहा राज्य की स्थापना के संदर्भ में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 15वीं सदी ईस्वी में। संस्थापक थे हंसराज देव। कहा गया कि दक्षिण भारत से इनका आगमन हुआ था। बंदावत जात के शासक को पराजित कर हजारीबाग क्षेत्र के 90 किलोमीटर जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया और साथ ही साथ उत्तरी बिहार के ब्राह्मण जमींदार परिवारों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं खड़गडिहा राज्य की। पंचेत राज मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य, जैसे प्रारंभ में भी चर्चा की थी, और इसके संदर्भ में जो
कथा है वो यह है कि काशीपुर नरेश के पुत्र ने पंचेत राज्य की स्थापना की। कैसे? तो काशीपुर नरेश की रानी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में अरुण वन जो आज का पंचेत है वहां पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और यात्रा के क्रम में बच्चे को यहीं छोड़ा। उसका लालन पालन पोषण जो है वह कपिला गाय के द्वारा किया गया और वही संस्थापक राजा हुए। कपिला गाय की पूंछ अथवा चंवर को पंचेत राज्य का राज चिन्ह बनाया गया और वो गोमुखी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया? कपिला गाय के द्वारा और वही संस्थापक राजा हुए। ढाल भूम के ढाल वंश की बात कर लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम का ढाल भूम क्षेत्र ढाल वंश का शासन क्षेत्र था। कहा जाता है कि संस्थापक के पिता धोबी थे और माता ब्राह्मण जाति की थी और ढाल वंशी शासक नरबली प्रथा के पोषक थे। सल्तनत कालीन झारखंड की बात करते हैं। 1206 से 1526 ईस्वी। वीर जो प्रमुख घटनाएं हुई वो क्या क्या हुई? बीरभूम पश्चिम बंगाल के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण 1340 ईस्वी, उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति 1435 से 70 ईस्वी के बीच में उसका शासनकाल रहा द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण हुआ। 1202 और 1203 ईस्वी की घटना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खलजी ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और यह सर्वविदित है कि उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट किया और भारी खून खराबा हुआ। 1204 से 1205 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन उस समय शासन करते थे, उनकी राजधानी नदिया थी, उस पर आक्रमण किया। तो ये कुछ प्रमुख घटनाक्रम हुए प्रारंभ की अगर बात की जाए। उसके बाद खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी जिनके शासनकाल रहा के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए व्यस किया और यह ईस्वी थी 1310 ईस्वी। शेर खां, शेरशाह और झारखंड से संबंधित कुछ जानकारियां ले लेते हैं। 1528 ईस्वी में शेर खां दक्षिण बिहार के शासक बने। जब शेर खां स्वयं झारखंड पार कर रहे थे तो उसका पुत्र जो जलाल खां था तेलियागढ़ी जो कि राजमहल के निकट साहेबगंज जिला आज की बात की जाए की नाकाबंदी करने में लगा था। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने 1538 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अकबर कालीन झारखंड में जो अफगान विरोधी तत्व थे वो झारखंड के आसपास ही थे। तो अकबर विरोधी अफगानों में गाजी एवं हाजी बंधु, जुनैद एवं बयाजिद प्रमुख थे। टकरोई की लड़ाई हुई है 3 मार्च 1575 ईस्वी में और इसके बाद जुनैद कर्रानी झारखंड के रास्ते बिहार से भागने का प्रयास कर रहा था। तो झारखंड के रास्ते वो बिहार भागने का प्रयास किया। रामपुर की लड़ाई में मुगल फौज ने जुनैद को पराजित किया। 1576 ईस्वी तक सभी विरोधी अफगान या तो पराजित हुए थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो अकबर काल में ही अफगान विरोधी जो थे उनको पूरी तरह से दबा दिया गया। अब इस काल में मानभूम व हजारीबाग क्षेत्र में क्या स्थिति थी? तो राजा मान सिंह ने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। वो हमें मालूम है कि जब उड़ीसा के दौरे पर जा रहे थे 1590 से 92 के आसपास, तो उस समय यह कार्य उन्होंने किया। पंचेत का किला भी इसी समय निर्मित हुआ था। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग का 6 तथा चंपा नामक 2 स्थान परगनों के रूप में बिहार सूबा में शामिल हुआ और इसकी सालाना मालगुजारी 15,500 रुपया तय की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर काल की बात की जाती है। 1605 से 27 ईस्वी के बीच में मानभूम के विष्णुपुर पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। बिहार के मुगल सूबेदार थे अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां से मिलकर पंचेत के जमींदार, उस समय पंचेत के जमींदार थे वीर हमीर, उन पर इन दोनों ने आक्रमण कर दिया, अफजल खां और इस्लाम खां ने। वीर हमीर ने बिना प्रतिरोध के सेनापति शेख कमाल के समक्ष आत्मसमर्पण किया। शहजादा खुर्रम ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था।
दक्षिण भारत से होते हुए वो वर्धमान होते हुए राजमहल पहुंचे। मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी से त्रस्त हुए शहजादा खुर्रम, जो कि दक्षिण भारत के सूबेदार थे, वर्धमान से होते हुए राजमहल पहुंचे और उनका सामना करते हुए जो बंगाल के मुगल सूबेदार थे वो इब्राहिम वो मारे गए। राजमहल पर शहजादा खुर्रम ने अधिकार कर लिया। फिर शाहजहां के शासनकाल की बात हुई 1628 से 58 ईस्वी। मानभूम क्षेत्र में हस्तक्षेप मुगलों का काफी बढ़ गया था। पंचेत का राजा वीर नारायण सिंह थे, मुगलों के हाथों पराजित हुए और उसे राजधानी जो थी उन्हें बदलनी पड़ी। 1639 ईस्वी से बंगाल सूबा की जो राजधानी थी राजमहल थी और आज के वो साहबगंज जिला में स्थित है। लेकिन बाद में राजधानी जो है वो ढाका हो गई और राजमहल में सिर्फ एक शाही टकसाल रह गया था। औरंगजेब कालीन झारखंड की बात करते हैं। पोरहाट नरेश जो महिपाल सिंह थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में 5 प्रमुख राजे थे। इनके नाम है कुंडा, रामगढ़, केंदी, छह और खड़गडीहा। कुंडा की स्थापना औरंगजेब के एक पदाधिकारी और बुंदेला राजपूत राम सिंह ने की थी। रामगढ़ जो राज्य था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो इस समय 5 जो राज्य थे वो कौन कौन से थे? कुंडा, रामगढ़, केंदी, छह और खड़गडीहा। केंदी राज्य वर्तमान में चतरा जिला में स्थित है। पूर्व में छह राज्य स्थित था और इसके 5 भाग बताए गए: रामपुर, जागोडी, परबरिया, इटखोरी व पित्ती। खड़गडीहा राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था और ये हमने अभी जब वीडियो के प्रारंभ की बात की थी उसमें मैप में देखा था। संथाल परगना की बात करते हैं। 1695 से 1696 ईस्वी में घाटाल चंद्रकना, मिदनापुर बंगाल के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमहल में लूटपाट की तथा नगर पर कब्जा किया। 1697 ईस्वी में मुगल प्रतिनिधि जबरदस्त खान ने राजमहल को मुक्त कराया। उत्तर मुगलकालीन झारखंड की बात करते हैं। 1707 से 67 ईस्वी। 6 राज्य पर रामगढ़ राज्य का नियंत्रण हुआ। किसके द्वारा? दलेल सिंह के द्वारा 1718 ईस्वी में। मगर खां की हत्या हुई। इनके पुत्र रणभस्त खां थे और नरहत समया के जमींदार का सम्मिलित युद्ध हुआ। 1724 ईस्वी में दलेल सिंह पराजित हुए। पुत्र विष्णु सिंह ने पुनः 6 राज्य पर कब्जा कर लिया। 1747 ईस्वी तक यह कब्जा बना रहा। फिर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में हिदायत अली खां को सालाना कर वसूलने के लिए रामगढ़ भेजा। रामगढ़ का सालाना कर 12,000 रुपया निर्धारित किया गया। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि अलीवर्दी खां के समय यहाँ पर रामगढ़ का सालाना कर कितना निर्धारित किया गया था? तो उत्तर होगा 12,000 रुपये। 1747 ईस्वी में भास्कर राव के नेतृत्व में रामगढ़ पर मराठों का हमला हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ईस्वी 1747, भास्कर राव के नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर मराठों का हमला हुआ। 1751-52 में नरहत समया के जमींदार कामगार खान ने रामगढ़ पर हमला किया और विष्णु सिंह को समझौता करने पर विवश किया। 1763 ईस्वी बंगाल के नवाब मीर कासिम थे ने मरकत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में रामगढ़ नरेश विष्णु सिंह के विरुद्ध एक सेना भेजी और इस युद्ध में विष्णु सिंह पराजित हुए। इनके मरणोपरांत इनके भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ की गद्दी पर बैठे। 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया गया। जो 6 राज्य के राजाओं में जो महत्वपूर्ण राजा थे वो कौन कौन थे? मगर खां, पुत्र रणभस्त खां, महिपत खां, लाल खां। खड़गडीहा राज्य के राजाओं में महत्वपूर्ण नाम है शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवन नारायण देव आदि। चलिए अब बात कर लेते हैं संथाल परगना क्षेत्र के राजवंशों के संबंध में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इनके औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो अजीम उस शान उस समय बंगाल में था। उसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने पिता बहादुर शाह एक की सहायता के लिए बंगाल से प्रस्थान किया। तो अजीम उस शान के पिता हुए बहादुर शाह एक और इनकी सहायता के लिए बंगाल से प्रस्थान किया।
रास्ते में राजमहल जो कि साहबगंज जिला है, उसने अपने पुत्र फर्रुखसियर, अजीम उद के पुत्र का नाम फर्रुखसियर, हरम तथा खजाना को छोड़ दिया और बहादुर शाह प्रथम के राजगद्दी पर बैठने के बाद वापस राजमहल लौट आया। 1710 ईस्वी की बात करते हैं। फर्रुखसियर जो है अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल आया था और 1711 ईस्वी में बंगाल का नायब जो नवाब इज़ुद्दौला वो राजमहल आया। तो बंगाल का नायब नवाब इज़ुद्दौला राजमहल का आगमन हुआ कब? 1711 ईस्वी में। आगे की बात करते हैं। 1733 ईस्वी अलीवर्दी खां के बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किए जाने के बाद उसके भाई हाजी अहमद के दामाद अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? अताउल्ला खां को राजमहल का फौजीदार नियुक्त किया गया। 1740 ईस्वी की गिरिया की लड़ाई के लिए अलीवर्दी खां तेलियागढ़ी होकर आगे बढ़ा। 1743 ईस्वी मराठा पेशवा बालाजीराव राजमहल के वाम नगवा होता हुआ बंगाल पहुंचे। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना को पार कर बंगाल पहुंचे। 1748 से 50 ईस्वी के दौरान मराठों ने मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल क्षेत्र में लूटपाट मचाई। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला राजमहल में पकड़ा गया और उसके हत्यारे मीरन को राजमहल में ही दफनाया गया। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो कि हम लोगों ने क्षेत्रीय राजवंशों के संबंध में जानकारी लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।